ये नौजवानों का पाकिस्तान है, ना हम पर कोई हुकूमत करेगा ना हम किसी की हुकूमत मानते हैं। वज़ीर आज़म बनने के लिए कितने मुकदमात होने चाहिए, वज़ीर आला बनने के लिए कितने मुकदमात होने चाहिए कि तुम इसको यहूदी कहते रहे, आज यहूदी इसके खिलाफ हैं और तुम्हारे दोस्त हैं, तो फैसला कौन को करना है? फैसला पूरा सिस्टम बिका है, पूरा सिस्टम बिका है। ये लौटे सारे। तो हम इस टाइम पे मौजूद हैं कायद आज़म की मज़ार पे और हमारे पास काफ़ी आवाम मौजूद है। आए इनसे बात करते हैं और इस टाइम पे इमरान खान की तकरीर भी चल रही है और इनसे पूछते हैं कि ये अपने कायद से कैसी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। और आज कायद आज़म की मज़ार पे जिस तरह इमरान खान आए और इस तकरीर और इस आवाम का लेक्चर देके, तो ये इनकी क्या राय है। तो आए इमरान खान के बारे में इनसे राय पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे आज इमरान खान आए वज़ीर आज़म के हटने के बाद और पार्लियामेंट में जो किया गया, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है कि ये वज़ीर आज़म दोबारा बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? बात ये भाई कि यहाँ बात वज़ीर आज़म से आगे निकल चुकी। मैं समझता हूँ कि इमरान मकबूलियत के जिस ग्राफ पे आ गए हैं अपने मौक़िफ़ की वजह से, वहाँ बात वज़ीर आज़म की नहीं है बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लीडर की। और वो इस वक्त जिस मकाम पर हैं, आज आप देख लें कि कराची पूरा जहम है और कराची के अवाम ने एक फ़ैसला दे दिया है। हमारा मुकाबला था पेशावर से, हमने डट के मुकाबला किया है, उन्होंने भी इतना बड़ा जलसा इमरान के लिए किया है और आज पूरा कराची हमारा बंद है। और इमरान खान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बात यह है कि अगर मेरे घर के हवाले से कोई शख्स मुझसे कोई बात बनवाना चाहेगा तो मेरा एक ही जवाब है, एब्सोल्युटली नॉट। और मैं समझता हूँ कि ये कौम ना भिखारी है ना ग़ुलाम है। हमने 1947 में, ये मेरे जवानों का पाकिस्तान है। मैं तो 57 साल का बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन ये नौजवानों का पाकिस्तान है। ना हम पर कोई हुकूमत करेगा ना हम किसी की हुकूमत मानते हैं। बाकी जो कुछ अदालतों में हुआ है, मैं मुक़्तदर क़ुव्वतों से बड़े एहतियात के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मैं चीफ जस्टिस साहब से मेरा ये सवाल है कि चीफ साहब आइन में ये तशरीह कर दें कि वज़ीर आज़म बनने के लिए कितने केस होने चाहिए, वज़ीर आज़म बनने के लिए कितने मुकदमात होने चाहिए, वज़ीर आला बनने के लिए कितने मुकदमात होने चाहिए। लेकिन याद रखें, एक फ़ैसला ज़मीन पर जजों ने लिखा है, एक फ़ैसला ऊपर वाले ने लिखा है और एक फ़ैसला तारीख़ ने लिखा है और तारीख़ अपना फ़ैसला इंशाल्लाह ज़रूर सुनाएगी। अच्छा, ये जो एब्सोल्युटली नोट का नारा है जो इमरान खान अपने पहले जलसे से लेके आज तक ये बोलते हैं कि एब्सोल्युटली नोट, लेकिन एब्सोल्युटली नोट के बावजूद पार्लियामेंट में रात 12 बजे तक पूरी पार्लियामेंट मौजूद रही, लेकिन इमरान खान पार्लियामेंट में शामिल नहीं हुए और लास्ट में ये फैसला हुआ कि इमरान खान के बेहक ये फैसला आया कि वो वज़ीर आज़म नहीं रहे। तो इस बारे में क्या कहना है कि वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं आया उस दिन? भाई बात ये है, इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी था, इमरान खान एक आलमी लीडर भी, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में उन्हें आना चाहिए था उस दिन या नहीं? उस दिन उनको आने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि चीज़ें डिसाइड हो चुकी थी। 7 तारीख को चीज़ें डिसाइड हो चुकी थी और इमरान खान को पता था, लेकिन उसने कहा था मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा। तो आखिरी बॉल तक खेलने को जाते जाते 12:10 तक इस कौम के जितने मकरू चेहरे थे लीडरों के, वो सबको बेनकाब करके चला गया। उसने किसी से नहीं पूछा कि मुझे क्यों निकाला, वो खुद लोगों को बता रहा है कि मुझे क्यों मैं ये समझता हूँ कि देखें, ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझो। आज हमारे नौजवान, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, इसमें हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, माएँ, छोटे मासूम बच्चे, वो सिर्फ एक चीज़ के लिए आए हैं कि दिलेर है, गैरतमंद है और नामूस रिसालत पर अक़वाम मुत्तहिदा में उसके कहे अल्फाज तारीख़ का हिस्सा है। यहूदियों की सरजमीन पर यहूदियों को ललकारने वाला है। और जो लोग 70 साल से इस्लाम और दीन को बेचकर सियासत कर रहे थे, मैं उनसे पूछता हूं कि तुम इसको यहूदी कहते रहे, आज यहूदी इसके खिलाफ हैं और तुम्हारे दोस्त हैं, तो फैसला कौन को करना है? फैसला आवाम को करना है। बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान। इस टाइम पे हमारे साथ एक और भाई मौजूद है और वो इमरान खान को अपना ये मैसेज देना चाहते हैं, वो शेर कि वो क्या शेर आप जो एक तैयार करके लाए हैं? मैं खान साहब के लिए एक शेर लाया हूँ कि खान तेरे बाद में बड़े बड़े किरदार गिरे, मुनसिफ गिरे, सालार गिरे, अदल के ऊंचे मीनार गिरे, मजहब के ठेकेदार गिरे, मट्टी के गद्दार गिरे।
एक शेर में मुताद अल्फाज में कहूँगा, सब समझ जाएंगे। और 70 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ भी यही साजिश हुई थी और वहाँ याहिया बख्तियार ने एक शेर पढ़ा था अदालत में, मैं वो पढ़ना चाह रहा हूँ कि बने हैं अहले हदीस मुद्दई भी मुंसिफ भी, बने हैं अहले हदीस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसिफी जाए, पूरा सिस्टम बिका है, पूरा सिस्टम बिका है। ये लौटे सारे, ये लौटे सारे, ये लौटे सारे। ये मोहब्बत का इजहार था और ये शेर भी था। ये भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी भी बात सुनते हैं। और इमरान खान की मोहब्बत में आज पूरे कायद आज़म की मज़ाक, पूरा कराची इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि सड़कों पे निकल आया है। तो आप बात करते हैं इस भाई से और पूछते हैं कि इनकी क्या मोहब्बत का इजहार है इमरान खान से। मेरी मोहब्बत इमरान खान से ये और अमेरिका का मेरा ये पैगाम है शेर के जरिए, जिंदगी इतनी भी गनीमत नहीं कि जिसके लिए, जिंदगी इतनी भी गनीमत नहीं कि जिसके लिए अहदे कमजर्फ की हर बात गवारा कर ले। शहरो शहरी का सिस्टम भी है और ये मोहब्बत का इजहार अपने कायद से, इमरान खान से। आगे भी चलते हैं, काफ़ी आवाम से बात करते हैं, सब अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन ये है हमारा कराची, ये है हमारा पाकिस्तान और एब्सोल्युटली नॉट, ये हमेशा रहेगा। और आगे चलते हैं, आगे भी आवाम की राय लेते हैं कि उनकी क्या राय है। तो चलते हैं आगे।